हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ आफ्ताब आलम। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसएसटी का महा मैराथन। दोस्तों, ये जो मैराथन है, इस मैराथन में आपको ऑब्जेक्टिव और मैपिंग पढ़ाया जाएगा। मैपिंग बेस पे जो भी क्वेश्चन आते हैं और ऑब्जेक्टिव बेस पे जो भी क्वेश्चन आते हैं, वो सारे के सारे डाउट्स आज क्लियर कर दिए जाएंगे दोस्तों। और 30 नंबर का ये महा मैराथन है दोस्तों। इसके बाद 40 नंबर का महा मैराथन आपको 1 से 2 दिन में प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक पहुँचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे पढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा नहीं कुछ कहेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक चीज़ कहना चाहेंगे, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है दोस्तों। बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। फॉर द गुड डेज यू हैव टू फाइट विद द बैड डेज, यू हैव टू फाइट विद द बैड डेज। So try to improve yourself. Let's start this chapter or this session दोस्तों, class 10th SST, and it is a totally objective based type question, and it is based of mapping also. So before going to start this session, you know that there are 4 parts in SST. The first part is called history, and from the history part in your exam 5 marks will come into your exam also from the history, and from geography also 5 marks, from civics also 5 marks, and after that economics also 5 marks. So you have to pay attention all these 4 chapters also, because in your SST part you know it very well that there is 4 parts: history, economics, geography, and after that civics. From all the 4 parts, 5 marks objective will come into your exam, and after that 5 marks mapping from the history, and 5 marks mapping from the geography also. So let's start. Before going to destroy our single minute, let's start this session. I'm just going to teach you that दोस्तों, what is the first question? Which was Gandhiji first satyagrah movement when he came to India from South Africa? It means when Gandhiji came from South Africa, what was the movement name? What was the movement that he going to start? That movement name was Champaran Satyagrah. In Hindi word, it can be say that which was Gandhiji's first satyagrah movement when he came to India from South Africa. जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से हिंदुस्तान वापस लौटे थे, तो उन्होंने कौन सा सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया था दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी गांधी जी आए थे वहाँ से साउथ अफ्रीका से, तो वहाँ पर ये जब आए तो यहाँ पे ये गए थे बिहार में, और बिहार में नील की खेती हो रही थी, तो उसी को लेकर के चंपारण आंदोलन को इन्होंने शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा कि गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से हिंदुस्तान आए थे, तो उन्होंने कौन सा सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया था? तो चंपारण सत्याग्रह। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग मैस्करी। देखिए दोस्तों, बहुत फेमस है, और इससे 1 नंबर का तो एकदम क्लियर है दोस्तों कि एकदम फंसेगा 1 नंबर ये। अब इससे क्या फंसेगा ये क्लियर नहीं है, लेकिन ये है कि जितना बताया जा रहा है उसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, क्लियर हो जाएगा। 13 अप्रैल 1999 जलियांवाला बाग मैस्करी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ हुआ? अमृतसर के पंजाब में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ हुआ? अमृतसर के पंजाब में, पंजाब के अमृतसर में हुआ। और जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोलियों की बौछार कौन चलवाया था? तो उसका नाम था दोस्तों जनरल डायर। इट मीन्स इफ यू वांटेड टू स्पेल इनटू इंग्लिश, देन ऑन द 13th अप्रैल 1999 जलियांवाला बाग मैस्करी टू प्लेस in Amritsar in Punjab, and General Dyer shoot all the innocent people also. Next question. Who initiated पूर्ण स्वराज? Who initiated पूर्ण स्वराज? पूर्ण स्वराज की मांग किसने की? Initiated मीन्स होता है दोस्तों मांग करना। पूर्ण स्वराज की मांग किसने की? तो जो हमारा पूर्ण स्वराज था दोस्तों, इस पूर्ण स्वराज की मांग हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, जिनका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी था, उन्होंने ही पूर्ण स्वराज की मांग किया था। नेक्स्ट दोस्तों, फ्रेंच रिवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड। फ्रांस की क्रांति कब स्टार्ट हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति दोस्तों आप जानते हैं, इट इज स्टार्टेड इन 1789। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट, नेशनलिज्म स्टार्टेड फ्रॉम। राष्ट्रवाद का उदय कहाँ से हुआ? ठीक है दोस्तों, राष्ट्रवाद का प्रारंभ कहाँ से हुआ? उदय कहाँ से हुआ? तो फ्रांस से। नेक्स्ट, हु इज गिवन क्रेडिट विथ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी की एकीकरण का क्रेडिट किसको दिया जाता है? जर्मनी का जो एकीकरण था उसका श्रेय किसे दिया जाता है? तो ओटो वान बिस्मार्क। हु इज गिवन
हु इज गिवन क्रेडिटेड विथ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, तो ओटो वन बिस्मार्क, इसका हिंदी क्या होगा दोस्तों कि जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है, तो जर्मनी के एकीकरण का श्रेय ओटो वन बिस्मार्क जी को दिया जाता है। और ओटो वन बिस्मार्क थे कहाँ के, तो ये जर्मनी के ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज नेपोलियन डिफीटेड, नेपोलियन को कब हराया गया, ठीक है दोस्तों। व्हेन वाज नेपोलियन डिफीटेड, 1815 में नेपोलियन वाज डिफीटेड इन 1815। नेक्स्ट, हु इज गिवन क्रेडिटेड विथ यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है, हु इज गिवन क्रेडिटेड विद द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, गैरीबाल्डी, गैरीबाल्डी दोस्तों। हु इज गिवन क्रेडिटेड विथ यूनिफिकेशन ऑफ इटली, तो इटली के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है, तो गैरीबाल्डी को। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन जियुसेप्पे मैत्सनी स्टार्टेड, जोसेफ मैत्सिनी जी ने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा संगठन स्टार्ट किया था, जोसेफ मैत्सिनी। दोस्तों आप जानते होंगे जोसेफ मैत्सिनी ने कौन से संगठन स्टार्ट किया था, तो संगठन का नाम था दोस्तों यंग इटली। जोसेफ मैत्सिनी और जोसेफ मेज़िनी स्टार्टेड यंग इटली ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, which kind of state was France in 1789, 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था, that means in 1789 which kind of state was France, that answer will come limited state, its answer will come दोस्तों limited state। the next question is where was Belgium situated, बेल्जियम कहाँ स्थित है, तो its answer will come into Europe, Belgium is situated in Europe। Next, when was Gandhi Ji's return from South Africa, Gandhi Ji, when was he returned from the South Africa, he returned 1915, 1915 गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब रिटर्न हुए दोस्तों, तो 1915 में। नेक्स्ट, who wrote वंदे मातरम, you know it very well though, you know it very well that बंकिम चंद्र चटर्जी और चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट, मेन काज ऑफ कोऑपरेशन, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन। व्हाट इज द मेन काज ऑफ कोऑपरेशन, दैट्स खिलाफत आंदोलन। दोस्तों नोट इट डाउन प्लीज, नोट इट डाउन दोस्तों। these are very important questions from the history syllabus, and I am just going to tell you that it is 14 questions, and I just wanted to teach more than 5 to 6 question also, and within this question you have get in your exam 5 marks। note it down दोस्तों। I hope you have noted down in your copy। so let's start at the next, I'm just going to erase it दोस्तों, I'm just going to erase it। okay I hope you have written in your notebook। so let's start at the next one। what is the next, before going you have to watch whole video if you wanted to get good marks in your SST examination in board, so you have to watch the full video। okay just wait please, I'm just going to clean it। okay friends, the next, what is the next, Chauri Chaura incident, when it took place, Chauri Chaura incident, Chauri Chaura incident, you know it very well that February 1922, it's 4 or 5th February, Chauri Chaura incident, February 1922। and after that what is the next, writer of Hind Swaraj, writer of Hind Swaraj, writer of Hind Swaraj, गांधी जी। Third, when was civil disobedience movement started, when was civil disobedience movement started, when was civil disobedience movement started, 1930,
1930। नेक्स्ट बारडोली सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट, सत्याग्रह मूवमेंट, सत्याग्रह मूवमेंट 1918 फ्रॉम अहमदाबाद, why it is started for the cotton mill, सूती उद्योग, cotton mill। नेक्स्ट नेशनल कांग्रेस established, नेशनल कांग्रेस established, नेशनल कांग्रेस established in 1885। नेक्स्ट फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914। नेक्स्ट when was United Nation Organization established, when was United Nation Organization established 1945। headquarter of United Nation, headquarter of United Nation, it's New York, economic great depression started in, economic great depression started in 1929। when was the IMF established, International Monetary Fund, when was IMF established 1944। when was IMF established 1944। दोस्तों note it please दोस्तों। I hope you are going to note down it, all the questions are very important for your board exam, so let's understood very clearly। let's understood दोस्तों चौरी चौरा incident, when you know it very well that in Chauri Chaura there is a Chauri Chaura Hatyakand। Chauri Chaura Hatyakand took place in February 1922 and it's 4 or 5th February। okay, next दोस्तों 4th or 5th। नेक्स्ट राइटर ऑफ हिंद स्वराज, हु इज द राइटर ऑफ हिंद स्वराज, हिंद स्वराज के लेखक कौन है दोस्तों, गांधी जी। एंड व्हेन वाज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ दोस्तों, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका स्टार्ट हुआ 1930 में। नेक्स्ट बारडोली सत्याग्रह कौन किया था, तो बारडोली जो सत्याग्रह था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। नेक्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, तो सत्याग्रह मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1918 एंड फ्रॉम वेयर इट वाज स्टार्टेड इन अहमदाबाद फॉर द कॉटन मिल, सूती वस्त्र उद्योग के लिए यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1918 में। कहाँ से, अहमदाबाद से, गुजरात के अहमदाबाद से 1918 में कॉटन मिल के लिए, सूती उद्योग मिल के लिए ये सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश्ड, नेशनल कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो कब इस्टेब्लिश हुई, कब जो है वो इस्टेब्लिश हो गई, तो 1885 में 1885 में इस्टेब्लिश हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार आपका हुआ 1914 को आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। नेक्स्ट वन वाज यूएनए मीन्स यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड, कब जो है संयुक्त राष्ट्र संघ जो है आपका की स्थापना कब हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ।
नेक्स्ट, हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। इकोनॉमिक ग्रेट डिप्रेशन स्टार्टेड, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इकोनॉमिक ग्रेट डिप्रेशन स्टार्टेड इन, आर्थिक महामंदी कब स्टार्ट हुआ? तो आर्थिक महामंदी दोस्तों 1929 को आर्थिक महामंदी का प्रारंभिक हुआ था। व्हेन वाज आईएमएफ एस्टैब्लिश्ड? आईएमएफ क्या होता है दोस्तों? आईएमएफ क्या होता है? तो आईएमएफ जो होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ? ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष की स्थापना कब हुई? तो 1944 में। व्हेन वाज आईएमएफ? आईएमएफ मींस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, लेट्स जस्ट अंडरस्टूड वंस टाइम प्लीज। चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस, चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस February 1922, राइटर ऑफ हिंद स्वराज गांधी जी। व्हेन वाज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड? 1913, बारडोली सत्याग्रह वाज स्टार्टेड बाय द सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड सत्याग्रह मूवमेंट was started in 1918 on where, from which place? Ahmedabad. For what? Cotton mill. Cotton mill, it was started 1918. Ahmedabad, that was situated in Gujarat also. National Congress established. National Congress established when it was established 1885. And after that, what is the next question? First World War took place in 1914, and after that United Nation organization established in 1945, and the headquarter of United Nation is also New York. And economic great depression started in, आर्थिक महामंदी start, it means it is started in 1929, and after that when was the International Monetary Fund established? 1944. That is the fifth number, and I think I just have taught you more than 20 plus questions, and if you have prepared well, then you have got 5 objective type questions from the history. Okay दोस्तों, note down it please, note down in your copy so that you may get maximum marks in your exam. Okay, I'm just going to erase it. Okay, I hope you have written all the objectives. So let's start it. The geography part. We have understood the history part. From the history, there will be 5 marks in your exam. 5 marks will come into your exam from the history part. So what is the next? We have to understood the next part also. Okay, just wait for 2 minutes. I'm just going to erase it because it is not a digital board, so it is a whiteboard. So let's start it friend. Geography part. What is the geography part? Geography. From the geography part in your board exam 5 marks will come. Okay, from the geography part in your board exam 5 marks will come. This is the very important. Land is ... resources. Land is ... resources which natural. Land is a natural resources. भूमि जो है प्राकृतिक संसाधन. Next, in which of the following state is the highest percentage of agriculture land is under cultivation? In which of the following states is the highest percentage of agricultural land is under cultivation. Agricultural land is under cultivation. You know it very well that Punjab. Next, headquarter of West Railway. Headquarter of West Railway. It's Mumbai. Headquarter of West Railway, it's Mumbai. Best soil for cotton cultivation. Best soil for
cotton cultivation, best soil for cotton cultivation, black soil, black soil. Chipko movement is related to Chipko movement is related to Chipko movement is related to forest conservation, forest conservation, forest conservation. Next, Green India mission was started. Green India mission was started. Green India mission was started 2014. 2014. Rabi crop, rice, wheat, sugarcane, pulse, gram corn, millets, kharif crop or autumn crop, paddy, mustard, sunflower, paddy, mustard, sunflower, paddy, mustard, sunflower, groundnut, soybean, groundnut, soybean, zaid crop, cucumber, watermelon, pepper, tomato, tea, coffee, jute, fruit, vegetable. Mumbai High is famous for. Mumbai High is famous for petroleum. And the next, when was Indian Airways nationalized? When was Indian Airways nationalized? When was Indian Airways nationalized? 1953. Okay, let's start it दोस्तों. I hope you have done it. Okay, let's start it. It's a geography part दोस्तों, and you know it that from the geography part in your board exam 5 objective will come. So these are some most important objective that will always come, that is always come in your board exam. So let's define it. Friends. Land is resources. भूमि संसाधन है. क्या संसाधन है? It's natural resources. भूमि प्राकृतिक संसाधन है. And next, in which of the following state is the highest percentage of agriculture land in under cultivation? Land is under cultivation. It means दोस्तों, in which of the following state, इन राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड अंडर कल्टीवेशन होता है? अंडर कल्टीवेशन में सबसे ज़्यादा खेतों की जो है कटाई, जुताई, बुआई सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ओके दोस्तों, दैट इज़ इन पंजाब. फ्रेंड्स. ओके, नेक्स्ट, मतलब कहने का सेंस ये है कि भू निम्नीकरण का मुख्य कारण कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो कहाँ होता है? पंजाब में. नेक्स्ट, हेडक्वार्टर ऑफ वेस्ट रेलवे, पश्चिम रेलवे का मुख्य न्यायालय कहाँ है?
तो मुंबई में है दोस्तों। बेस्ट सॉइल फॉर काटन कल्टीवेशन, काटन कल्टीवेशन के लिए बेस्ट सॉइल क्या है, यानी काटन कल्टीवेशन के लिए आपका बेस्ट सॉइल क्या है, तो काली मिट्टी। काली मिट्टी में काटन कल्टीवेशन बहुत अच्छे तरीके से होता है दोस्तों। नेक्स्ट, चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू, चिपको मूवमेंट यानी चिपको आंदोलन किस चीज़ से रिलेटेड है, तो जंगल बचाने से, यानी जंगल बचाने से, फॉरेस्ट कंजर्वेशन से। नेक्स्ट, ग्रीन इंडिया मिशन वाज स्टार्टेड, ग्रीन इंडिया यानी हरा भारत मिशन जो है ये कब स्टार्ट किया गया था, हरित भारत मिशन यानी हरित क्रांति अगर कह लिया जाए तो ऐसे हरित क्रांति यानी ग्रीन इंडिया मिशन वाज स्टार्टेड इन 2014 में, 2014। नेक्स्ट, रबी क्रॉप, ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रबी, खरीफ, जैद, एंड फ्रॉम दिस थ्री वन क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जाम विल आल्सो कम, इट्स श्योरली, इट्स 100% श्योर दोस्तों। ओके, रबी क्रॉप इन रबी क्रॉप how many kinds of vegetables or fruits we have to find रबी अंडर द रबी क्रॉप, रबी की फसल के दौरान क्या क्या होता है दोस्तों, तो चावल होता है, गेहूं होता है, गन्ना होता है, दाल होता है, चना होता है, और उसके बाद मक्का होता है, बाजरा होता है। नेक्स्ट, खरीफ फसल में क्या क्या होता है, तो खरीफ फसल में दोस्तों आपका पैडी होता है, धान होता है, सरसों होता है, सनफ्लावर होता है, ओके, ग्राउंड नट होता है, ओके बाद सोयाबीन होता है। नेक्स्ट, जायद की फसल में खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ओके, टोमेटो, टमाटर, चाय, काफ़ी, जूट और सब्जी और फल होते हैं। नेक्स्ट, मुंबई हाई इज फेमस फॉर, मुंबई हाई किस चीज़ के लिए फेमस है, तो ये पेट्रोलियम के लिए फेमस है दोस्तों। व्हेन वाज इंडियन एयरवेज नेशनलाइज्ड, व्हेन वाज इंडियन एयरवेज नेशनलाइज्ड, इंडियन एयरवेज नेशनलाइज्ड कब हुआ, ओके दोस्तों, जैसे भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, इसका अर्थ है व्हेन वाज इंडियन एयरवेज नेशनलाइज्ड, भारत में राष्ट्रीय वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1953 में, 1953 में। आई होप दोस्तों यू हैव नोट डाउन इट प्लीज दोस्तों, note down it because it is very important for your geography syllabus. Okay, I hope you have note down all the questions, I hope so. So let's understood the next part. I just have taught you about 10 marks. The first 5 marks is related to the history and the second 5 marks is related to the geography part also. And except these questions you have also read some other questions also from your notebooks or from your books or from your guide also. Okay, don't depend on this video totally because it is sure that you will get, if I'm just telling some most objective questions, then you have got in your board exam 16-15 questions will be completely you have find out in 20, but for the 2-3 questions you have to read your question bank also. Okay, so let's understood the next topic. What is the next topic? The next topic is related to civics, नागरिक शास्त्र, civics. It will also come into your board exam 5 marks. सिविक्स से भी आपके बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर के आने हैं दोस्तों, तो सिविक्स से आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के आने हैं. दैट्स द श्योर. ओके लेट्स स्टार्ट. कैपिटल ऑफ बेल्जियम, कैपिटल ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी क्या है दोस्तों? कैपिटल ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स. बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स में. नेक्स्ट, श्रीलंका बिकेम इंडिपेंडेंट इन द ईयर. श्रीलंका बिकेम इंडिपेंडेंट श्रीलंका बिकेम इंडिपेंडेंट इन द ईयर ऑफ श्रीलंका पूरी तरीके से आज़ाद कब हुआ? 1948 में. नेक्स्ट, विच काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज इन बेल्जियम, बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? विच काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज इन बेल्जियम, which kind of government is in Belgium? It's a संघात्मक फेडरल गवर्नमेंट. नेक्स्ट, रूरल लोकल गवर्नमेंट इज नोन एज पंचायती राज व्यवस्था. रूरल लोकल गवर्नमेंट, रूरल local government is known as rural
is known as पंचायती राज, पंचायती राज, and when it was started 1992. The total number of languages in the 8th schedule of the Constitution of India is, the total number of languages, the total number of languages in the 8th schedule, in the 8th schedule of the Constitution of India, of the Constitution of the Constitution of India is, Constitution of India is, it's 22 languages. Next, the number of federal states in India is, the number of federal states in India is 28. The number of union territory, the number of union territory, the number of union territory, it's 8. In Nepal, democracy is established. In Nepal, democracy is established. Democracy is established in 2008. Next, the age limit of giving vote, age limit of giving vote, it's 18 years. It's 18. Next, Human Rights Day celebration. Human Rights Day celebration. Human Rights Day celebration 10th December. 10th December. Human Rights Day celebration, देश में मानव अधिकार कब मनाया जाता है? 10th December. And next, the reservation of management for women in India, the institution of पंचायती राज. भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था. The reservation, RESERVA, the reservation of management, the reservation of management for women in India, for women in India, for women in India, for women in the institution of Panchayati Raj, the institution of Panchayati Raj, Panchayati Raj, the institution of Panchayati Raj. Okay, let's understood, friends. You know it that from your civics part, 5 marks will also come into your board exams. So let's understood the civics part. Okay, what is the civics? You have known it very well that the capital of Belgium is, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है. श्रीलंका बिकम इंडिपेंडेंट इन द ईयर ऑफ, श्रीलंका पूर्ण रूप से जो है श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? तो श्रीलंका जो है स्वतंत्र राष्ट्र 1948 में घोषित हुआ. विच काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज इन बेल्जियम, बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? तो बेल्जियम में दोस्तों आपकी संघात्मक सरकार है. बेल्जियम में कैसी सरकार है? तो बेल्जियम में आपकी संघात्मक सरकार है. नेक्स्ट, रूरल लोकल गवर्नमेंट इज नोन एज, पंचायती राज व्यवस्था जो है पंचायती राज व्यवस्था, हाँ पंचायती राज व्यवस्था को कब लागू हुआ? तो 1992 में. पंचायती राज की स्थापना 1992 में हुआ. नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, इट मीन्स संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो संविधान की 8वीं सूची में आपका द टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेज इन द 8th शेड्यूल, संविधान के 22 भाषा बोली जाती हैं. ओके,
द टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेज इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान के 8वीं सूची में 22 भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया इज, भारत में संघात्मक राज्य कितने हैं? तो भारत में संघात्मक राज्य आपके 28 हैं। भारत में संघात्मक राज्य या संघीय राज्य आपके कितने हैं? टोटल 28 हैं। द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित राज्य कितने हैं? भारत में तो 8 हैं। इन नेपाल डेमोक्रेसी इज एस्टेब्लिश्ड, नेपाल में प्रजातंत्र कब लागू हुआ? तो नेपाल में आपका लोकतंत्र की स्थापना 2008 में हुई। एज लिमिट क्या है हिंदुस्तान में? तो हिंदुस्तान में एज लिमिट 18 साल है। ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेशन कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है आपका? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। एंड नेक्स्ट दोस्तों, द रिजर्वेशन ऑफ मैनेजमेंट फॉर वुमेन इन इंडिया, भारत में जो है औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कौन करता है? तो पंचायती राज संस्था इसे करती है, यानी पंचायती राज की संस्थाएं भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कराती हैं। आई होप दोस्तों यू हैव नोट डाउन इट, इट्स दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, सो यू हैव टू लर्न इट एंड नोट डाउन इट प्लीज दोस्तों। आई होप यू हैव नोट डाउन इट बिकॉज द टाइम इज लेस एंड वी हैव टू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस। आई एम जस्ट गोइंग टू erase it. Please take a screenshot. Please take a screenshot so that you may get understood furthermore. Okay friends, I'm just going to erase it. And after that we have completed 3 parts, and after that we are going to read its civics part. Now we are going to read the economics part. What is the economics part? That's understood friends. What is the economics part? Economics, अर्थशास्त्र, economics अर्थशास्त्र। 5 marks will come from this part also for the objective type questions. Full form of PDS. Full form of PDS. What is the full form of PDS? Public distribution system. Public distribution system. Public distribution system. Next, which state has the highest literacy rate? Which state has highest literacy rate? Kerala. Next, what was the place of India in 2018 in Human Development Report? What was the place of India in 2018 in human development? In human development 130. Which state per person income is high? Which states per person income is high? Per person income is high. Income is high. Haryana. It's Haryana. Next, national rural employment Guarantee Act 2005. World Trade Organization established 1 January 1995. Headquarter of WTO, Geneva.
Geneva. Who started WTO? Who started WTO? Development country. Development country. Next, the living area of India. The living area of India. Agriculture. India import raw petroleum. India import raw petroleum. Headquarter of WTO, it's Geneva. Okay. Next, Right to Information Act came. Right to Information Act came October 2005. COPRA is known as Consumer Protection Councils. COPRA is known as Consumer Protection Consumer Protection Councils. Okay, I hope you have completed it. Okay, let's understood these parts from the economics syllabus. Okay friends, let's going to understood full form of PDS. What is the full form of PDS? Public distribution system. The full form of PDS, public distribution system. And next, which state has highest literacy rate? किस राज्य में सबसे ज़्यादा साक्षर लोग हैं? तो केरला में. What was the place of India in 2008 in human development? मानव विकास रिपोर्ट में 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त था? तो 130. विच स्टेट पर पर्सन इनकम इज हाई? किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है? हरियाणा में. नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कब लागू हुआ? 2005 में. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब स्थापित हुआ? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 को. विश्व व्यापार का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में. और इसको कौन स्टार्ट किया था? तो विकसित देश स्टार्ट किए थे. द लिविंग एरिया ऑफ इंडिया यानी भारत के लोग सबसे ज़्यादा किस पे डिपेंड रहते हैं? तो ये सब कृषि पे डिपेंड रहते हैं. इंडिया जो है क्या चीज़ इंपोर्ट करता है? यह पेट्रोलियम, रॉ पेट्रोलियम इंपोर्ट करता है. नेक्स्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट केम. राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब लागू किया? तो अक्टूबर 2005 को. कोपरा इज नोन एज, व्हाट इज द कोपरा इज नोन एज? कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल. कोपरा इज नोन एज consumer protection councils. Note it down please. Note it please, all of you note it down. And I hope you have done it. So let's I'm just going to erase it. Because there are some important questions also, so that we have to complete all the objective parts. Okay, there are some important questions, so let's solve it, the important questions also. Next question, what was Consumer Protection Act implemented in India? When was COPRA, Consumer Protection Act implemented in India? Implemented in India 1986. Consumer Rights Day celebrated. Consumer Rights Day celebrated 24th December. Consumer Rights Day celebrated 24th December. For what commodities is a mark or a standard mark? For what
commodities is Agmark or standard mark food items. Next, ISO stand for ISO means International Organization for Standardization. International Organization for standardization. International Organization for Standardization. World Consumer Rights Day. World Consumer Rights Day. World Consumer Rights Day, 15th March. World Consumer Rights Day, it's called 15th March. Okay friends, note it down please. Note it. I hope you have done it. It's some problem. There is some problem because the light has gone. So just we are going to solve it. Okay. When was COPRA implemented in India? When was COPRA implemented in India? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ दोस्तों? तो 1986 में पारित हुआ. कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेटेड. कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेटेड कब होता है? यानी उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेटेड 24 दिसंबर को ये आपका मनाया जाता है. एंड नेक्स्ट, फॉर व्हाट कमोडिटीज इज एगमार्क इज स्टैंडर्ड मार्क? फॉर व्हाट कमोडिटीज इज एगमार्क इज स्टैंडर्ड मार्क? एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है? एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है? तो खाद्य पदार्थों के लिए है. ISO का मतलब क्या होता है दोस्तों? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन होता है. नेक्स्ट, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे. वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया जाता है आपका? तो विश्व कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को. आई होप दोस्तों नाउ वी हैव कंप्लीटेड 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड I'm just saying to you, just say sorry because the light is not available here, and when the light will come, then I'll teach you the next part for the mapping questions. It is the 20 objective types question दोस्तों. And if you have read completely this video, then I'm sure that you will get 16 to 18 objective will be surely match in your board exam also. So read it, and also you have to read some other books also. You have to read some question bank also, so that you may get 20 out of 20 marks in your board exam. So thanks for watching my video, and share it please. And before going to start the session, I'm just saying you दोस्तों कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए, क्योंकि इसका मैपिंग वाला पार्ट जल्द ही आपको मिलेगा. वो भी मैपिंग के साथ मिलेगा. ये कौन सा राज्य कहाँ कहाँ स्थित होता है, और इसके बाद आपको मैराथन वो 40 नंबर का जो हूबहू बोर्ड एग्जाम में मैच कर जाएंगे आपके क्वेश्चन आंसर, तो उसको भी जल्द ही आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा. फिर हिंदी, फिर उसके बाद इंग्लिश दोस्तों. ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय दोस्तों.